हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम आपके सामने 10th क्लास का चैप्टर डिस्कस करने आ रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास एक डिस्टेंस है, ए एंड बी, दो पॉइंट हैं। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। इनके कोऑर्डिनेट का नाम हम x1 y1 दे देते हैं, y1, और इसके कोऑर्डिनेट का x2 y2 दे देते हैं। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो उस केस में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको बोला गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये देखिए, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो गाइज, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये जो फॉर्मूला है ये इंडिकेट कर रहा है ए एंड बी के डिस्टेंस निकालने का। इसी को बोला गया गाइज डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि एनसीईआरटी बुक से है। तो आइए देखते हैं इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें, कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम ऐसी एक इनको हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे और हम इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देंगे ऐसे। उसके बाद इसको हम x1 y1 x2 y2, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर मैं पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, ये देखिए गाइस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी हमें ऊपर वैल्यू देखी है। चलिए, x2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, और x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, प्लस y2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, और y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3। तो फ्रेंड्स, वैल्यू पुट करने के बाद में हमें केवल इनको सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं। अब 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2 बचता है, एंड उसके बाद 1 में से -3 यानी कि -2। उसके बाद फ्रेंड्स 2 की स्क्वायर 4, एंड इधर भी 4 हो जाएगा। उसके बाद 8, एंड देन हमारा आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज कि √8 से ये कैसे हो गया। तो बॉयज़, हमने ना √8 को फैक्टर कर लिया। मान लो ये आ गया। तो बेसिकली होता क्या है, रूट के अंदर अगर कोई पेयर बन रहा हो, ये रहा, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसलिए हमारे पास ये आंसर आया। तो ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया आपको एनसीईआरटी का डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और लेते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और ले लिया है, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन लिया है। चलो हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले की तरह इस बार भी हम थोड़ा इसको अपनी अपनी लाइन पर ड्रॉ करके देख लेंगे, एंड इसके थोड़ा हमें आसान पड़ जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो गाइस, मैं पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लूँगा, एंड दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 एंड y2 मान लूँगा। नाउ उसके बाद हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है चुपचाप से। तो इनकी वैल्यू पुट करने में बहुत ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से कि मैं वैल्यू कैसे पुट, वहाँ पे काफ़ी सारी नेगेटिव टर्म भी आई हुई हैं, इस वजह से इनकी वैल्यू पुट करना ध्यान से। x2 क्या है, -1 है। x1 हमारे पास -5 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूँगा गाइस, ये देखिए। उसके बाद प्लस y2 हमारे पास 3 है, एंड माइनस y1 हमारे पास 7 है का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर में बुलाना पड़ेगा, सॉरी। चलिए, तो गाइस
यहाँ पे दो निशान बढ़ एक साथ आ रहे हैं, तो पहले इनको मैं एक निशान बनाऊंगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है गाइस। तो जैसे कि मैंने इसको ऐसे कर लिया एंड इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि दोनों डिफरेंट निशान है, एक माइनस एक प्लस में है, तो इसका 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर एंड उसके बाद -4 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, ये 16 हो जाएगा गाइस, और ये माइनस की वैल्यू है, और अगर हमारे पास अगर हमारी पावर इवन होती है ना, तो अंदर की नेगेटिव टर्म का आंसर भी पॉजिटिव में आता है, यानी कि ये भी 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आंसर आ गया 32। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा फैक्टर करके देखते हैं कुछ बाहर आ रहा है क्या। तो मैंने इसको फैक्टर करा 16, 8 एंड उसके बाद 4, उसके बाद 2 और इसके बाद 1। तो गाइस देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, यानी कि हमारे पास दो पेयर एक अंदर आ जाएगा और 2 × 2 दो बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स क्या हो गया 4√3। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। आई होप हमारे, तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है आप लोग के सामने, और ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग उसको खुद ट्राई करो और कमेंट करके मुझे इसका आंसर भी बताइए। और डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो कि मैं अगली और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको मेरे अभी तक के लेक्चर थोड़ा समझ में आए हो, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक, कोई अच्छे किसी टिपिकल टॉपिक पे वो टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ उसके बारे में बताना। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय।